गाइस आप सभी को नमस्कार। क्या आपको बार बार जो है कि काउंटिंग नंबर से दिक्कत होने लगती है कि कोई नंबर को लेकर गलत धारणा बन गया है कि ये नंबर से जो है अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, इतना बार काउंट कर लो। या जो कोई भी नंबर किसी को ले, जैसे हमें भी जो है कि 8 नंबर को लेकर के तरह तरह के, और जो है कि हमें भी जो है कि कभी कभी बहुत सारा जो है गलत धारणा बन गया था, इतना बार करेंगे तो अच्छा होगा या जो है कि करेंगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा ऐसा धारणा बन गया था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, कोई भी काम करते हैं तो बार बार काउंटिंग करने की जरूरत पड़ने लगती है, और उसके वजह से क्या होता है कि अगर वो काउंटिंग उतना बार नहीं किए तो अजीब सा घबराहट होगा, फिर से काम करवाएगा मन मन जो है ना, बड़ा ही जो है कि क्या बोले कि प्रेशर बनाने लगता है कि नहीं इतना बार कर ही लो, नहीं करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा। तरह तरह का डर दिखाएगा, फैमिली वाले को लेकर डर दिखाएगा, करियर को लेकर डर दिखाएगा, कुछ भी लेकर आपको डर दिखा के बोलेगा। या किसी को पैसा दे रहे हो इतना बार काउंट करो, या जो है कि कोई भी सामान गेट लगा रहे, दरवाजा लगा रहे तो इतना बार काउंट करो, या ताला लगा रहे तो इतना बार खोलो बेरो, जो है कि बार बार काउंट करवा रहा है। तो आपका ये क्या है, काउंटिंग ओसीडी। इसको नंबर ओसीडी भी कहा जाता है गाइज। मतलब कि कोई भी काउंटिंग ओसीडी के प्रॉब्लम को समझिए, इसके बाद जो है कि ना तब जाके कोई भी काम करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि मन जो है कि आपको कहता है कि बार बार काउंट करो, बार बार चेकिंग करो, इतना बार चेकिंग करो। जो जो भी नंबर आपका, किसी को 8 नंबर से, किसी को 10 नंबर से, किसी को 12 नंबर से हो सकता है। तो क्या होता है कि मन में एक गलत धारणा बन जाता है, और उसको लेकर मन करता है कि बार बार जो है कि चेकअप करो उतना बार, या चेकिंग करो, या जो है कि तसल्ली के लिए आपको जो है बार बार कहेगा। नहीं करेंगे तो मन में अजीब सा घबराहट हो लगेगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है कि जबरदस्ती कर लेते हैं, क्योंकि माइंड में घबराहट बेचैनी बनते रहती है। एक भाई साहब मुझे फोन किए थे कि हमको 3 नंबर से जो है कि उन्हें लगता है तीन बार करेंगे तो अच्छा रहेगा, 4 बार करेंगे तो बुरा हो जाएगा। ये जो है कि 3 बार वो कोई भी काम, जैसे चेकिंग कर लिए, कोई भी चीज लिखे 3 बार चेकिंग करेंगे, नहीं तो लगता था कि अगर नहीं करेंगे चेकिंग तो कुछ मिट जाएगा पिछला, जो है कि कुछ बुरा हो जाएगा। और जो है किसी को यहाँ कान में कुछ हो गया था, लगता था कि 3 बार चेकिंग करो, नहीं करोगे तो जो है कि 3 बार चेकिंग करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 4 बार करना, अगर 4 बार कर लिया तो जो मिट जाएगा बुरा हो जाएगा। ऐसा ऐसा धारणा, गलत धारणा बन गया था उनके अंदर जो। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिसको कि पैसा, किसी को पैसा दे रहे तो एक बार काउंट कर लिए, 2 बार भी काउंट कर लिए, तीसरा बार भी काउंट कर लिए, फिर भी मन में तसल्ली नहीं, फिर भी मन में डाउट आ जाता है कि, क्योंकि डाउट को क्लियर करने से बीमारी बढ़ती है, जितना क्लियर करते हैं बीमारी बढ़ने लगती है। क्या समझ में आ रही है हमारी बातें? तो गाइज क्या होता है काउंटिंग ओसीडी में, पहले समझिए काउंटिंग ओसीडी। काउंटिंग क्या मतलब, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है कि आपका क्या है, गिनती की संख्या। ओसीडी मतलब क्या, इन नंबर को लेकर के। ओसीडी का मतलब क्या, इन नंबर को लेकर के जो है कि कोई भी सिचुएशन में आपको बार बार डाउट आएगा, ठीक है, बार बार डाउट आएगा, आपको फियर लगेगा, और आपको तसल्ली के लिए कोई न कोई कंपल्सन करवाएगा किसी भी सिचुएशन में। या आप दरवाजा लगा रहे हैं, बार बार डाउट आएगा कि इतना बार कर लो, जो जिस भी नंबर से लेकर आपको गलत धारणा बनाओ, बोलेगा इतना बार कर लो, डर दिखाएगा, ये नहीं करोगे तो बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, और उसके लिए आप तसल्ली के लिए बार बार क्या करते हो, उतना बार करते हैं चेकिंग। तो इसकी वजह से जो है कि क्या होता है, ये ओसीडी होती है, बार बार आपसे करवाएगा। क्या करवाएगा, बार 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 बार। ये ओसीडी का काम ही है जो है कि ना आपको डर दिखा करके, आपको डाउट ला करके बार बार जो है कि आपसे काम करवाना, समझे कि नहीं? अब जानते हैं कि ना क्या रीजन है जो है कि ये इसको जो काउंटिंग ओसीडी हो जाती है लोगों को, क्या जो है कि कारण है जिसके वजह, क्या जड़ है, जड़ को पहचानना जरूरी है। अगर आप जड़ को पहचान लेते हैं तभी आपके अंदर बदलाव आएगा गाइस। तो जड़ को पहचानिए, क्या होता है जड़ जो है, जड़ क्या है कि जिनकी जो हम जो है ना, कोई भी गलत धारणा को, देखिए कोई भी गलत धारणा को, गलत विचार को, या गलत धारणा को, कोई भी गलत धारणा नंबर को लेकर के क्या बना लेते हैं, समझ रहे कि ना, कि 3 नंबर मतलब अच्छा, 4 नंबर मतलब बुरा। जबकि इसका काम क्या है, ये जो साइंटिफिक जो है कि कारण क्या है, काउंटिंग का मतलब क्या होता है गाइज? काउंटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि गिनने की संख्या। अभी ये जो है कि कितना कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, समझ रहे कि ना? तो हम क्या ये काउंटिंग नहीं रहते तो क्या गिन पाते? संभव है कि बोर्ड में कितना कॉर्नर है, नहीं गिन पाते। इसमें कितना इंड है, 1 इंड 2 इंड, समझ रहे कि ना? क्या कभी हम गिन पाते हैं? नहीं गिन पाते गाइस, क्योंकि ये नंबर सिर्फ गिनने के लिए है, ना कि इससे अच्छा होता है ना ही बुरा होता है गाइस।
समझिए हमारी बातों को। ये जो है कि हमारा गलत परसेप्शन है, जिनको भी ये समस्या हो रही है, गलत परसेप्शन अपने दिमाग में मान करके और जो है कि क्या करने लगते हैं, वो बार बार एक्शन ले लेते हैं। देखिए समझिएगा हमारी बातों को, ये गलत धारणा बन गई हुई है इस 3-4 नंबर को लेकर के, जिनके कारण से क्या होता है कि काउंटिंग ओसीडी हो जाती है गाइज। और जो है कि और ये गलत धारणा एक बार नहीं, एक बार विचार आने से कुछ भी नहीं होता है गाइज। इस विचार के आने से कुछ नहीं होता है। इस विचार जो आपका आ गया कि मतलब 3 नंबर से बुरा हो जाता है, 4 नंबर से, कोई लोग बोल दिया, कोई समाज का धारणा लोग बोल दिया कि इतना बार करोगे तो ये होगा, नहीं तो कुछ, या जो है कि अपने से कोई बिलीफ बना लिए, कहीं सुन लिए कुछ जो है किसी के मुंह से, ये धारणा जो है किसी के जाने अनजाने में ये पैटर्न बन गया। अब इस विचारों को आपने सत्य मान करके, है झूठा विचार, 3 नंबर मतलब बुरा, 3 नंबर का मतलब कोई भी धारणा बना सकते, 3 नंबर का अच्छा, 4 नंबर मतलब बुरा, कोई भी धारणा बना ली है, लेकिन आप जो है उसको सत्य मान रहे, जबकि क्या है 3 और 4 ना अच्छा है ना बुरा है। काउंटिंग के नंबर से आपको किसी से प्रॉब्लम रहती है तो आपको समझिए कि वो झूठी कहानी बना ली है कि इसका मतलब जो है कि अच्छा होता है या इसका मतलब बुरा, 3 बार करेंगे तो अच्छा, 4 नंबर बुरा। ये क्या है, गलत धारणा है। किसी को 8 नंबर से 8 नंबर मतलब जो है कि 8 नंबर का अच्छा, 9 नंबर मतलब बुरा। तो ये क्या है कि ये सब जो है कि क्या है, गलत धारणा है। ये सब जितनी गलत धारणा को बार बार क्या किए, जैसे उस सिचुएशन में गए, दरवाजा लगाने में, गैस चेक इन करने में, पैसा देने में, कोई भी सिचुएशन में आपको डाउट आया कि बार बार कर लो, उतना बार आपने डर, अगर नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये डर दिखाया आपने, बार बार कम तसल्ली के लिए, क्या करने के लिए, तसल्ली करने के लिए, सत्य मान करके बार बार आप चेक इन करने लगे। किनको, झूठा विचार को, झूठा सत्य को आपने क्या करने लगे, बार बार जो है किए। आपने, आपके एक्शन लेने से मानसिक समस्याएं जो है ना, झूठी विचारों को सत्य मान करके जो एक्शन लेते हैं, इससे आपकी मानसिक समस्या बढ़ती है गाइस। समझिए हमारी बात को, ये जड़ समझ में आ रहा है कि क्यों मानसिक समस्या हुई। मानसिक समस्या इसलिए हुई गाइस कि जो है कि आपने झूठी धारणा, इसको लेके गलत धारणा था आपको, जो है कि उस धारणा को गलत मान करके जो है कि आप ओसीडी की बीमारी हो गई। समझ रहे। अब जो है कि ना, ये ओसीडी बार बार आप जो है कि जो पैटर्न बन गया है दिमाग में, वही पैटर्न जो दिमाग के अंदर भरा पड़ा हुआ वही निकल के आएगा ना। जो आपके दिमाग में नेगेटिव कंडीशनिंग हो चुकी हुई है वही निकल के आएगा ना, क्योंकि आपने इस जो एक प्रकार का सिर्फ सोच था, विचार था, उसको सत्य मान के आपने एक्शन लिया। एक्शन लेने के कारण से जो है कि क्या होता है, इस सत्य को बार बार एक्शन लेने लगे। समझ रहे कि ना, सत्य मान करके, जबकि है झूठा। ये जो सत्य है ये क्या है, झूठा है, लेकिन झूठा को सत्य मान करके आपने बार बार एक्शन लेना चालू कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ कि आपकी मानसिक समस्या हुई। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? क्या इसे बाहर निकाला जा सकता है? क्या जो है माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है? गाइज 100% किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फ्लो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रोसेस का इस दुनिया में कोई भी चीज है क्या गाइज? बिना, आपको पहले कर्म करना पड़ेगा तब जाके। आपने झूठा विचारों को सत्य माना ना, आज मानसिक समस्या हो गया ना गाइज। तो अब इसको ठीक करने का क्या कारण, सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं गाइज। तो अब क्या करना है कि समझना है माइंड का खेल को। माइंड का जब तक खेल नहीं समझेंगे गाइड, तत्कालिक इस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे। माइंड का खेल क्या है कि माइंड सही गलत में फर्क नहीं करता है। कोई भी चीज हो, चाहे आप जो है कि इसको जो है कि सही गलत में फर्क, क्या सही है क्या गलत है इनको नहीं पता है। आज आप जिनको आम बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर बचपन से उसको सेब बोले हुए थे तो आज आप क्या बोलते हैं, उनको सेब ही बोलते हैं ना गाइज। आम को सेब बोल रहे होते हैं ना, क्या नहीं बोलते, बताइए। क्योंकि दिमाग को सही गलत पता नहीं। एक बच्चा जो है ना, वो जब जन्म लेता है तो उनके दिमाग में कोई चीज सही गलत का पैटर्न नहीं होता है। उसको हम बताते हैं कि सिगरेट पीना गलत है, हमें गुटखा खाना गलत है, हम सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? समाज के लोग सिखाते हैं। और समाज के लोग जो बताते हैं वो मानते हैं, तब जाकर के उनके अंदर कंडीशनिंग बनती है। समझ रहे कि नहीं, कि जो है कि पढ़ना लिखना अच्छा होता है, ये सारा चीज कौन, हम जो बताते हैं और वो मानते हैं, तब जाकर के उनके बदल। तो आप जो मानते हैं माइंड के अंदर ना, आपने क्या किया, इन झूठा विचार को बार बार सत्य मान लिया। इसी कारण से आपका दिमाग में जो है कि ये झूठा विचार ही आज आपको सत्य लग रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करने का वक्त आता है। कैसे चेंज करेंगे गाइज, क्या चेंज करेंगे इसमें कि ये जब भी समझना है कि
जो पुराना पैटर्न बन गया हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट हिस्सा है आपका गाइज? 95% हिस्सा आपके माइंड का है गाइज, और 5% 95% हिस्सा जो है कि आपके कंट्रोल से नहीं है, आपके कंट्रोल से नहीं चलता है, वो अपने आप होता है, अपने आप सारा चीज जो है कर रहा है, क्योंकि आपके हाथ में मात्र 5% हिस्सा वाला रहता है कि आपने डिसीजन क्या लेना है, आप क्या करते हैं उसी पर कंट्रोल है, बशर्ते जो है कि आपके माइंड में क्या क्या विचार आएंगे, क्योंकि वो पास्ट में जो लर्निंग हो चुकी हुई है, जाने अनजाने में, चाहे गलत ही लर्निंग क्यों नहीं, चाहे सही लर्निंग क्यों न, माइंड आपको उस पैटर्न के अनुसार ही जवाब देता है। आपके अंदर अगर 3 नंबर 4 नंबर कोई भी नंबर को लेकर के 8-9 नंबर लेके गलत धारणा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है कि पास्ट में गलत लर्निंग उस नंबर को लेकर बैठा लिए हैं गाइज, क्योंकि नंबर का कोई बावजूद नहीं है, नंबर का काम है सिर्फ गिनती की संख्या, ना कि कुछ बुरा होता है ना कि कुछ अच्छा होता है गाइज। तो इसीलिए अब क्या करना है, बदलाव का समय है। कैसे बदलाव करेंगे? बदलाव में कष्ट होता है गाइस। सबसे पहले ये मान लीजिएगा कि काहे कि कोई भी चीज का शेप में बदलाव करते हैं, तो एक लोहा को अगर जो है कि हमें जो है कि बदलाव करना है उसके अंदर, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है कि उसे गर्म करना होता है। कष्ट सहता है कि नहीं सहता है? लोहा भी कष्ट सहता है, गर्म करना पड़ता है, फिर उस पर चोट लगाते हैं, तब जो है कि उसको जो है किसी शेप में बदलते हैं। तो अपने माइंड के अंदर जो शेप बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। बिना कष्ट सहन किए हुए बदलाव नहीं आ सकता है गाइस। तो इसके लिए ये मेंटलिटी जो है कि पहले से जो है कि आप मजबूत रहिएगा कि बदलाव चाहते हैं तो हमें कष्ट को सहन करना पड़ेगा। अब क्या कष्ट सहन करना पड़ेगा ये समझिए। जब भी माइंड के अंदर आपके दिमाग में जो है कि ये धारणा आएगा कि मतलब जो है कि 3 नंबर मतलब आप दरवाजा लगा रहे हैं, कुंडी लगा रहे हैं, तो मन में जो पैटर्न बना हुआ वो आएगा आपके दिमाग में। बशर्ते आपको क्या करना है कि समझना है कि ये क्या है, ये सिर्फ सोच है। मन उकसाएगा कि बार बार चेकिंग कर लो, बार बार 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, अच्छा रहेगा। ये अच्छा कहाँ है, ये तो हमारे फंसा रहा है, हमें लाइफ को बर्बाद कर रहा है, हमारा लाइफ को जो है उजाड़ रहा है, हमारे लाइफ से सुख शांति छीन रहा है। समझ रहे कि नहीं? वो क्या करने, गलत कंपल्सन। तभी क्या करना है, नहीं करना है चेकिंग, बोलना है नहीं करेंगे चेकिंग, क्योंकि आज तक करते आए कुछ हुआ ही नहीं है, आगे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब फिर क्या करेंगे? आपको क्या करना है गाइस, उस समय लगेगा डर, घबराहट, मन प्रेशर बनाएगा, डर दिखाएगा। आपको बताया ना, डर दिखा दिखा के फियर दिखाएगा कि बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, इस तरह का आपको डर दिखाएगा। लेकिन आपको उसको सहन करना है, क्योंकि वो इमेजिनरी डर है, झूठा डर है, वो आपको जो है कि समझना है। तब जाकर के धीरे धीरे क्या होंगे, आप इस समस्या से जो है कि बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो है कि जहां भी डर लगेगा उस डर को सहन करना है। तब जाकर के जो है कि आप बाहर नहीं, कहीं भी सिचुएशन में पैसा देने के बारे में एक बार काउंट कर लिए ना, आप बार बार तसल्ली के लिए काउंट नहीं करना है। चाहे ज्यादा पैसा चले जाए चाहे कम पैसा चले जाए, वो आदमी बताएगा। कम जाएगा तो वो खुद ब खुद बोलेगा, या ज्यादा भी जाएगा तो हमें जो है कि हमने एक बार तसल्ली के लिए गिन लिया ना, अब बार बार नहीं करना, क्योंकि ये ओसीडी का डाउट है। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आपका जो है कि ये एक्शन की वजह से आपको दूसरा एक्शन लेना है, ना चेकिंग करने का एक्शन, ना जो है डर घबराहट को सहन करने का एक्शन। तब जाकर के आपके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। आपका लाइफ जो है कि पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपका पैटर्न चेंज होगा, इसके लेके गलत धारणा चेंज होने लगेगी, तो आप इस समस्या से बाहर निकल लेंगे गाइज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि काउंटिंग ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे सारा चीज समझ में आएगा। अगर अपने से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अपने से जो है कि ये सारा स्टेप को फॉलो कर पाते हैं, सब स्टेप वाइज प्रोसेस वाइज इसको कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो जो है कि आप दिए गए नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और इस समस्या से जो यहाँ से प्रैक्टिस करके आप पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइज, या हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। विश यू वेल, बी हैप्पी।